बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी और एनडीए के नेताओं और विधायकों को जनता सीधे तौर पर भगाती दिख रही है। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, चप्पल जूते मारने की बात सामने आ रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या नेताओं को अपनी नाकामी का एहसास नहीं है। चुनाव से पहले ही रिजल्ट आने लगे हैं क्योंकि जनता अपने गुस्से और नाराजगी को खुले तौर पर दिखाने लगी है। लोग कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं के लिए कि शर्म नहीं आती है क्या, और नेता उल्टे पैर वहां से भाग रहे हैं। क्या ये साफ संकेत नहीं है कि जनता अब सिर्फ घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होने वाली है और असली काम वो चाहती है। एनडीए और बीजेपी के नेताओं ने वाकई लोगों के लिए कुछ किया है या सिर्फ सत्ता का फायदा उठाया है। मुर्दाबाद तक के नारे और नेताओं को भगाने की घटनाएं ये साबित कर रही हैं कि जनता अब जवाब मांग रही है और उसका गुस्सा असंतोष में बदल चुका है। क्या ये संकेत नहीं है कि विकास का जो दावा एनडीए और बीजेपी के नेता कर रहे थे उसका असली परिणाम जनता के सामने अब साफ दिखने लगा है और चुनावी माहौल में जनता की नाराजगी नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। दरअसल बिहार से लगातार बीजेपी के नेताओं के एनडीए के नेताओं और विधायकों को भगाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी तरह बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद औरंगाबाद के नबीनगर सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बेटे के पक्ष में प्रचार करने के लिए आनंद मोहन कंचनपुर पंचायत के तेतरिया गांव पहुंचे थे। वहां उन्हें पता चला कि गांव के लोग सड़क जैसी स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार से नाराज हैं और उन्होंने वोटिंग ना करने का फैसला किया है। मोहन ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों के साथ बहस हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद औरंगाबाद जिले की नबीनगर सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए प्रचार करने गए थे, मतलब अपने बेटे के लिए प्रचार करने गए थे आनंद मोहन, लेकिन वहां के लोगों ने इन्हें वापस ही भगा दिया। और जिस तरह से वीडियो सामने आ रही है कि लोग इनको भगा रहे हैं वहां से, उसको लेकर सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि आनंद मोहन को जनता ने दौड़ाकर गांव से भगाया, सारा बाहुबल निकाल दिया, पत्नी सांसद बेटा विधायक का, फिर भी क्षेत्र की जनता नाराज है। बिहार की जनता दौड़ा रही है नेताओं को अपने गांव से। ये कोई अकेला मामला नहीं है। वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे वीडियो वायरल ही हो रहे हैं जिनमें बीजेपी और एनडीए के नेताओं को जनता ने सीधे तौर पर भगा दिया। लोग मुर्दाबाद तक के नारे लगा रहे हैं और अपने सवालों से नेताओं को घेर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या ये नेता जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं या सिर्फ सत्ता के लिए पद का लाभ उठा रहे हैं। दरभंगा के भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद को भी गांव वालों ने खदेड़ दिया। लोगों ने चोर है के नारे लगाए और कहा कि इतनी बेइज्जती होने के बाद आप वापस नहीं जा रहे। लगातार कई गांवों में जनसंपर्क के दौरान भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। विधायक जब पगारी पंचायत के कमलपुर गांव पहुंचे तो वहां ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। लोगों ने रामचंद्र प्रसाद मुर्दाबाद, रामचंद्र चोर है, गो बैक रामचंद्र, एनडीए सवैर नहीं, रामचंद्र तुम्हारी खैर नहीं जैसे नारे लगाए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सुरक्षा कर्मियों को और कुछ ग्रामीणों की मदद से उन्हें गांव से सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। इनको जनता देखिए चोर तक कह रही है, इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, चप्पल जूता मारने की बात हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक रामचंद्र प्रसाद के 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, नाला, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत जस की तस बनी हुई है। विधायक की जीत से भाजपा के नाम पर होती है, लेकिन जीतने के बाद वो जनता के सुध नहीं लेते और अपने क्षेत्र में आना भी इन्हें मंजूर नहीं होता। इसी वजह से बीजेपी के नेताओं को अब भगाया जा रहा है। और इसको लेकर कांग्रेस नेता अतुल लोंदे पाटिल लिखते हैं कि दरभंगा के भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद गांव के लोगों ने इन्हें खदेड़ दिया। विधायक चोर है के नारे लगाए, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आएंगे इसी गांव से विधायक जी को सबसे वोट ज्यादा आएंगे क्योंकि कैच हुआ। वो इस तरह की बातें कर रही हैं और वो ये कैच हुआ शायद चुनाव आयोग को इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश भी कर रही हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी के एनडीए के नेताओं के रिजल्ट शुरू हो गए हैं। जनता अपने सवालों के जरिए नेताओं से जवाब मांग रही है और ये साफ दिख रहा है कि विकास का दावा किस हद तक सही है। क्या नेताओं ने वाकई अपने क्षेत्रों में कोई ठोस काम किया है या सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह गए। इसके अलावा भी बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह जब वो मांगने जाते हैं वोट तो उनके साथ भी यही होता है।
जनता सवाल पूछती है कि बताओ क्या काम किया, वो कुछ नहीं बोल पाते। जनता कहती है जाओ यहां से, और वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाती है पब्लिक, और बीजेपी के विधायक वहां से भाग लेते हैं उल्टे पैर। इसी तरह मांझी की पार्टी के विधायक अनिल कुमार से भी जनता ने सवालों की झड़ी लगा दी। विधायक अनिल कुमार से जनता पूछती है एक काम बता दीजिए जो आपने किया हो। फिर क्या था, विधायक चुपचाप अपने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि काम किया हो जब भी तो कुछ बोलेंगे। सोचिए, मुर्दाबाद के नारे, जूते चप्पल मारने की बातें और नेताओं को भगाने जैसी घटनाएं बिहार में आम हो गई एनडीए और बीजेपी के लिए। जनता अब नेताओं से सीधा जवाब मांग रही है और उनकी असफलता साफ नजर आ रही है। क्या ये संकेत नहीं है कि चुनाव से पहले ही जनता अपना संदेश दे रही है और उन्हें सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि असली काम चाहिए? एनडीए और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ये गुस्सा और नाराजगी साफ दिखा रही है कि जनता अब अपनी आवाज बुलंद कर रही है। नेता भगाए जा रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए जा रहे हैं। क्या ये संकेत नहीं है कि बिहार में विकास का सच और जनता की उम्मीदों के बीच बहुत बड़ा अंतर है और ये चुनाव उसके नतीजों को पहले ही संकेत में बता भी रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।